कन्वर्जन हम लोग पढ़ रहे थे, कन्वर्जन पढ़ रहे थे। रिकॉल करें जरा कॉन्सेप्ट्स को। लेंथ के अंदर था हमारे पास 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 मीटर वॉज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर वॉज इक्वल टू 1000 मीटर्स। ये तीनों इस्तेमाल हो रहे थे किन के लिए? लेंथ के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। किन के लिए इस्तेमाल हो रहे थे? ये तीन इस्तेमाल होते थे लेंथ्स के लिए। क्लियर हो गया कि नहीं? यहां लेंथों से हम लोगों ने निकाला था एक एरिया का भी, एरिया की कन्वर्जन हमने निकाली थी। इट वाज लाइक टेकिंग स्क्वायर ऑफ लेंथ के यूनिट्स, टेकिंग स्क्वायर ऑफ लेंथ के यूनिट्स, तो इट विल ऑटोमेटिकली बी कन्वर्टेड इनटू एरियाज। ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एरियाज में। 1 सेंटीमीटर वाला क्या बन जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर। तवज्जो रखें प्लीज। बच्चे दरवाजा भी बंद कर दो, दरवाजा बंद करें। अब बैठ जाओ, बस दरवाजा बंद करें। वन मीटर स्क्वायर किसके बराबर था? 100 का स्क्वायर ले लें जी, बिल्कुल 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों याद आ रहा है कि नहीं? सबको याद आ रहा है? इसी तरह से 1 किलोमीटर का स्क्वायर किसके बराबर था? 1000 का स्क्वायर लेंगे तो कितना बन जाएगा? ये 1 मिलियन मीटर स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? ये वाला सिर्फ क्या करना है, आपने याद करना है, बाकी ऑटोमेटिकली ये वाले तीनों क्या है? ये डिराइव्ड है, यहां से डिराइव किए गए हैं ये। ठीक है ये बात कि नहीं? यहां से डिराइव किए गए हैं। इसी तरह से एक बस मैंने कहा था याद करना, दैट इज 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो रहा है सारों को कि नहीं? सब समझ आ रहा है यहां तक? ये सिर्फ आपने क्या करना है, यहां पे सिर्फ इसको याद करना है। इसी तरह से जब हम वॉल्यूम्स की तरफ आते हैं, जैसे यहां पे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर ऑन बोथ हैंड साइड्स। स्क्वायर्ड यूनिट्स होंगे इसके क्या होंगे? इसके यूनिट्स होंगे क्यूब्ड यूनिट्स होंगे, सिवाय वो लिक्विड वाले। लिक्विड में मिलीलीटर्स और लीटर्स आता है, बाकी तो सारे क्यूब में आएंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा? 1000 मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? 1 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों। 100 का क्यूब लेते हैं तो कितने जीरोस आएंगे? 6 जीरोस आएंगे। कितना हो जाएगा? 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से 1 किलोमीटर क्यूब कितने जीरोस आएंगे? 1000 के साथ 1 के साथ 9 जीरोस आ जाएंगे। 1 बिलियन मीटर क्यूब। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? इनके अलावा ये तो सारे के सारे कौन थे? ये वाले ये डिराइव्ड हैं। कौन है ये? डिराइव्ड। इनके साथ कुछ और भी हमारे वॉल्यूम के यूनिट्स आते हैं, दैट इज मिलीलीटर्स। 1 मिलीलीटर्स कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होते हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होते हैं। ये सेम ही है, ये लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये वाले जो उनसे हमारे सॉलिड्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह से अगर मैं 1 लीटर की बात करता हूं, दिस इज 1000 मिलीलीटर्स के बराबर होगा, या इन अदर वर्ड्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। एक ही बात है ये। समझ रहे हैं कि नहीं? क्लियर है सारों को? ये थी हमारी पुरानी बातें। आज का जो सा हमारा टॉपिक है, बच्चों सबको समझ आ गया कि नहीं? मोस्टली जो सा ना, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो सा सेंटीमीटर क्यूब होता है ये इस्तेमाल होता है किन के लिए?
सॉलिड्स के लिए ये इस्तेमाल होता है, गैसेस के लिए भी यूज हो सकता है, ये लिक्विड्स के लिए भी यूज हो सकता है, या फ्लूइड्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, फ्लूइड के लिए किसी भी किस्म का सिरप है, कोई ड्रिंक्स हैं, उनके लिए मिलीलीटर्स इस्तेमाल हो सकता है। हमने कितने यूनिट्स पढ़ लिए? 3 पढ़ लिए। आज चौथा हमारा टॉपिक है मैथ्स का। मैथ्स बोल लें या मैथमेटिक्स के अंदर वेट और मैथ्स एक ही चीज होता है, फिजिक्स में ये चीजें डिफरेंट होती हैं। फिजिक्स में मैथ्स डिफरेंट है और वेट डिफरेंट है। मैथ्स के लिए m का लफ्ज इस्तेमाल होता है फिजिक्स में, और वेट के लिए w का लफ्ज इस्तेमाल होता है। क्योंकि जो ओ लेवल्स की मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि आप फिजिक्स भी पढ़ें। हो सकता है बिजनेस अकाउंट इकोनॉमिक्स वाले बच्चे बैठे हों, वो भी तो मैथ्स पढ़ते हैं, उनको क्या पता वेट क्या चीज है और मैथ्स क्या चीज है। वो तो दोनों को एक ही तरह से कंसीडर करते हैं। सो हमारी मैथ्स में इस चीज का फर्क नहीं है, फिजिक्स में होगा, उसमें आपने ख्याल रखना है। जैसे नहीं फिजिक्स में आप स्पीड एंड वेलोसिटी का ख्याल रखते हैं ना, ओ लेवल्स की मैथ्स के अंदर दोनों को सेम ही माना जाता है। इसी तरह से ओ लेवल्स की मैथ्स के अंदर मैथमेटिक्स में मैथ्स और आपका जो वेट है इसको सेम ही माना जाता है। तो वो ऐसे अल्फाज यूज कर सकता है वेट के या मैथ्स के अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है। समझ रहे बच्चों के नहीं? सो आपने एक ही चीज कंसीडर करनी, ये मुझे और आपको पता है कि फर्क होता है इसके अंदर, बट मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड वाइज कितने ग्राम्स के इक्वल है? 1000। और एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है टन का। कितना? 1 टन कितने किलोग्राम्स? 1000 किलोग्राम्स के इक्वल होगा। बस ये 2 मेन हमारे यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, बस ये 2 मेन यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, इनको याद रखिएगा। स्टैंडर्ड यूनिट्स किलोग्राम है क्योंकि ग्राम इज वेरी स्मॉल, सो वी डू नॉट यूज ग्राम्स। सिमिलरली देन देयर कम्स द यूनिट कन्वर्जन ऑफ टाइम की बात आती है। टाइम में क्या है? एक साल में कितने दिन होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? तवज्जो प्लीज। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। ठीक है, 1 आवर में कितने सेकंड्स होंगे? 3600 सेकंड्स। जो याद करने वाले हैं वो ये हैं, ये जो कन्वर्जन यूनिट्स हैं ये याद करने में जो फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है। घंटों को मिनट्स में लिखना, मिनट्स को घंटों में लिखना, ठीक है, और सेकंड्स में लिखना, इस तरह से। कितने हो गए? 5 हो गए। वैसे बाय द वे मुझे बताएं, एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं? निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 365। डेज की जगह क्या लिखेंगे? 24 आवर्स। आवर्स की जगह क्या लिखेंगे? आवर की जगह क्या लिखेंगे? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स की जगह क्या लिखेंगे? 60 सेकंड्स। सो एक साल में हमारे पास इतने सेकंड्स होते हैं। एक साल में हमारे पास इतने सेकंड्स होते हैं। ठीक है, ये मिलके क्या बना देगा? 1 मिनट, फिर 60 मिनट्स, ये पूरे का पूरा ये क्या बना देगा? आवर। इसी तरह से यहां से कहानी शुरू होगी, यहां तक जाएगी, ये क्या बना देंगे? 24 आवर्स डे। और फिर 365 डेज मिलके क्या बना देंगे? 1 ईयर बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है जी हमारे पास छठा यूनिट कन्वर्जन, दैट इज स्पीड। आप इसको स्पीड भी बोल लें या वेलोसिटी बोल लें, एक ही चीज है मैथमेटिक्स में। ठीक है, हायर क्लासेस में जाओगे ना तो स्पीड एंड वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। समझ रहे मेरी बात के नहीं? स्पीड वैसे बोलते किसको है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड का तो फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज डिस्टेंस ओवर टाइम होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें 2 यूनिट्स आते हैं, एक आता है किलोमीटर्स पर आवर और एक आता है आपके पास मीटर्स पर सेकेंड्स।
एक आता है किलोमीटर्स पर आवर और एक आता है मीटर्स पर सेकेंड्स। सो जो किलोमीटर पर आवर है, लेट से 1 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर्स। किलोमीटर को जब हम मीटर्स में तब्दील करते हैं तो ये कितना बन जाएगा? 1000 मीटर्स डिवाइडेड बाय आवर्स। को जब सेकंड्स में तब्दील करेंगे तो हमने यहां पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, नजर आ रहा है गर्ल्स एंड बॉयज? 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स होते हैं। बच्चों सबको नजर आ रहा है? तो ये 2 जीरोस और 2 जीरोस क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। पीछे रह जाएगा 10/36, तो 2 से डिवाइड करें, 2 5 टाइम्स एंड 2 बताओ 18 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो हम ये लिख सकते हैं 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर होगी मेरी बात क्या नहीं? सही है? या इन अदर वर्ड्स 18 उधर ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, 18/5 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया ना, 5/18 था, 18 उधर ले गए और 5 दूसरी तरफ ले जाके हमने डिवाइड करा दिया, तो इट बिकेम 1 मीटर पर सेकेंड। गर्ल्स एंड बॉयज सबको समझ आ रहा है? यूं लिखे या यूं लिखे, एक ही चीज है। ये 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 या 18/5 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। यस, क्या चीज? एक ही बात है। यस, स्पीड बिल्कुल एक ही जैसे, हम सिर्फ यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं। जी बच्चों, सवाल है यहां तक? ये कन्वर्जन याद नहीं है तो याद कर लें, नहीं हो रहे तो तरीका सीख लें, तरीका सीख लें। अगर याद नहीं है तो पहला बेस्ट चीज क्या है? ये याद कर लें। नहीं याद हो रहे, तरीका सीख लें। ठीक है? ये भी याद करना है। स्पीड हो गया, इसके बाद आता है टेम्परेचर। एक सवाल लिख लें, 9 किलोमीटर पर आवर्स को जरा मीटर पर सेकंड में तब्दील करके बताओ। 9 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट 9 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। हाँ बिल्कुल, यूनिटरी भी इस्तेमाल कर। यूनिटरी में आप यूं बेशक लिख लें, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। मैंने कितने दिए हैं? 9 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड। यू कैन ऑल्सो अप्लाई यूनिटरी मेथड, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपका एक साइड पे सेम यूनिट्स हैं, दूसरी साइड पर भी आपके सेम यूनिट्स हैं। ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, आपका आंसर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 5/18। सो द आंसर इज 9 1s are 9 2s are 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्या 2.5 आ रहा है बच्चों? गर्ल्स ने कर लिया? सब बताएं, हो गया? कोई मसला है यहां तक? 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करके दिखाएं। जी, मीटर पर सेकेंड। आप लोग कहाँ थे? क्लास ने तो अपने टाइम पे शुरू होना है। इतने ज्यादा सारे बच्चे हैं, क्या हर एक के पीछे पीछे जाया जाएगा? अच्छा, तकदीस जाके चेक करो बेटा, आपने खुद देखना होगा बच्चे नेक्स्ट टाइम। ठीक है ना? खुद कॉशियस रहें, क्लास शुरू हो गई है। आप छोड़ दो, सिर्फ कुर्सी ले आओ, मैम जाके देख लेंगे उनको। तो इसके लिए क्या आंसर आया बच्चों? 36 मल्टीप्लाई बाय 5/18 मीटर पर सेकेंड। मैंने सिर्फ किलोमीटर की जगह पे क्या चीज रिप्लेस कर दी?
इधर देखो जरा, मैं क्या कर रहा हूं, किलोमीटर पर आवर की जगह पे सिर्फ ये वाले यूनिट्स लिख दूंगा। जैसे नहीं मिनट की जगह हम 60 सेकेंड्स भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना, 1 मिनट की जगह आप 60 सेकेंड्स भी लिख लें, कोई मसला नहीं है। इसी तरह से मैंने किलोमीटर पर आवर की जगह पे रिप्लेसमेंट किसकी कर दी, 5/18 मीटर पर सेकेंड की कर दी। समझ रहे मेरी बात के नहीं? आगे सॉल्व आपका करना काम है। जवाब क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। बच्चों यही आ रहा है जवाब, बिल्कुल सबका यही आंसर आ रहा होगा। कोई कंफ्यूजन है यहां तक, किसी को कोई मसला है, सब बताइए। अच्छा नेक्स्ट लिखें टेम्परेचर का। टेम्परेचर में भी आपको मालूम है, टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी इजी है। उसमें 2 ही यूनिट्स होते हैं इसमें, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। सवाल सुने, कन्वर्जन्स, ये वाली बात आपको समझ नहीं आई, ये वाली नहीं समझ आई। देखें पहले तो मुझे बताएं, आपको स्पीड का तो कॉन्सेप्ट है ना, स्पीड के यूनिट्स क्या होते हैं, इधर इट इज किलोमीटर्स पर आवर या तो इट इज मीटर्स पर सेकेंड। सो किलोमीटर पर आवर को जब मीटर्स पर सेकेंड में तब्दील करना है तो इट्स वेरी इजी। आप देखो किलोमीटर है ना, ये क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर। किलोमीटर्स को मीटर्स में कैसे लिख सकते हैं आप, हाउ मेनी मीटर्स, 1000। एग्जैक्ट इसकी जगह पे मैंने 1000 मीटर्स लिख दिया, ठीक है ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, आवर। आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितने सेकंड, 3600। अब अगला क्या हुआ, इसको सिंप्लीफाई करके मैं जरा लिख रहा हूं, 1000/36 को क्या कर रहा हूं, सिंप्लीफाई। ये 2 zeros क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट। पीछे बच जाएगा 10/36, क्या बच जाएगा 10/36। 10 को भी और 36 दोनों को जरा 2 से डिवाइड किया, 2 5 टाइम्स एंड 2 18 टाइम्स। अब 5 और 18 तो नहीं ना सिंप्लीफाई होता, तो मैंने क्या लिख दिया, 5/18 मीटर पर सेकेंड लिख दिया। सो ये क्या बन गया फिर, 1 किलोमीटर पर आवर कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5/18 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इन फैक्ट 5/18। वहां पे कैसे यूज किया इसको, 2.5 कैसे आया। ये एक बच्चा कह रहा था सर हम इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, मैंने कहा सौ बिस्मिल्लाह कर लें उस तरह से। ये शॉर्टकट है जो ऊपर मैंने किया, और एक है यूनिटरी मेथड वाला। ये वाला कौन सा मेथड है, यूनिटरी मेथड। बच्चों बातें नहीं करें प्लीज, डिस्टर्बेंस हो रही है, प्लीज बातें नहीं करें, ठीक है। यूनिटरी मेथड में क्या है, ये स्टैंडर्ड तो पता ना पहले से, जो भी हम लोगों ने डिराइव किया, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये तो स्टैंडर्ड है ना जो यहां पे लिखा हुआ, सही है। अदर वे राउंड ऐसे भी लिख सकते थे आप, जो 5/18 था आप 18 उधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूसरी तरफ ला के डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाता, 18/5। 18/5 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। चूंकि यहां से आपने 18 भी उधर भिजवा दिया, 5 भी उधर भिजवा दिया, तो यहां पे 1 मीटर पर सेकेंड रह जाएगा। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। किसी बच्चे ने कहा सर यूनिटरी मेथड, मैंने कहा चलें यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, 1 किलोमीटर पर आवर एक साइड में इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये तो स्टैंडर्ड है। व्हाट इज दिस, ऑलरेडी जो हमने डिराइव कर ली है पहले से। यूनिटरी मेथड में यही होता है ना कि 1 लाइन तो पूरी गिवन होनी चाहिए ना, और एक लाइन कौन सी है जो नहीं पता। तो 9 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितने मीटर पर सेकेंड, x। आपने क्या किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x को मल्टीप्लाई किया 1 से, 1 into x was x। 9 मल्टीप्लाई हुआ 5/18 से, तो 9 मल्टीप्लाई हुआ 5/18 से। 9 1 and 9 2 18 हो गया, 5 आ गया आंसर हमारा 2। 5/2 कितना होता है, 2.5, ठीक है बेटा। 5/2 का जवाब क्या होता है, डू यू नीड अ कैलकुलेटर, इट इज 2.5, ठीक है। आगे चलें, आगे चलें, इसको दिमाग चल रहेगा कि नहीं चला। शॉर्ट तरीका क्या था इसका, 9 किलोमीटर पर आवर है, इधर देखो 9 किलोमीटर पर आवर है, इसकी जगह यूनिट्स अगर तो याद है, 9 अपनी जगह पे, किलोमीटर पर आवर की जगह में मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं,
5/18 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं कि नहीं? 9 1s एंड 9 2s। फिर से जवाब क्या आ जाएगा? 5/2 मीटर पर सेकेंड, या तो बच्चों मैं कॉन्टिन्यूसली डिस्टर्ब हो रहा हूं, आई डोंट नो कौन बातें कर रहा है, लेकिन अगर पकड़ा गया तो उसकी खैर नहीं होगी फिर। अब अगर कोई पहले बात नहीं कर रहा था और अब अगर करने लगे और मैंने पकड़ लिया तो मतलब सारा मुद्दा उसी पे आएगा। तो इसलिए प्लीज डिस्टर्ब ना करें। मैथ्स में देयर आर लॉट ऑफ डिजिट्स इन्वॉल्व, सो इट्स अ ट्रिकी सब्जेक्ट। तो उस्ताद को भी तंग ना करें और आपके प्रेमिसेस में जो बच्चे बैठे हैं प्लीज उन्हें भी डिस्टर्ब ना करें। इफ यू हैव समथिंग रियली इंपॉर्टेंट यू कैन जस्ट लीव द क्लास, ठीक है? बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज जस्ट लर्निंग। सीखना सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी बातें बिल्कुल किसी काम की नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ सारों को क्या नहीं? यस। 5 मीटर में 18 सेकंड। नहीं ऐसे आप नहीं बोल सकते यार, 5 ऐसे नहीं बोल सकते। ये जस्ट एक नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ। इट्स लाइक रिकरिंग डेसिमल आएगा 5/18 का, ठीक है? अच्छा तवज्जो, टेम्परेचर की तरफ हम आते हैं। तो मैंने कहा था इसके कितने यूनिट्स होते हैं? 2 यूनिट्स होते हैं। ज्यादा तो हम लोगों ने इस टेम्परेचर को पढ़ना है फिजिक्स में जाके, ठीक है? ज्यादा तो हम लोगों ने पढ़ना है फिजिक्स में जाके, बट स्टिल यहां पे भी कन्वर्जन्स की बातें आती हैं। 2 यूनिट्स है, एक है डिग्री सेल्सियस और एक है केल्विन का। फ़ारेनहाइट हम नहीं स्टडी करते, है सही वो भी, लेकिन स्टडी नहीं करते। कभी उसकी कन्वर्जन आ गई तो बता देगा हमें खुद से। बट ये जो सी ना स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू, मैं बस यहां पे खत्म कर रहा हूं, इस टॉपिक को खत्म कर रहा हूं, कन्वर्जन खत्म कर रहा हूं, इसलिए बस मैं इधर उधर वाला खत्म करूं, मैं उधर फिर कुछ और शुरू कराऊंगा। 273 के बस ये अपने पास लिख लें और कहानी एंड हो गई यहां तक कन्वर्जन्स की, ठीक है? चैप्टर चेंज कर रहा हूं अब, बस यहां तक कन्वर्जन्स की बात खत्म, ना न्यू चैप्टर। कन्वर्जन में मसला है तो बताएं, आई कैन एक्सप्लेन इट फर्दर, बट अगर नहीं है तो मैं नेक्स्ट चैप्टर पे चला जाता हूं। अगर 2 डिग्री हो जाए तो ये 2 इसके अंदर ऐड हो जाएगा। 0 डिग्री, सॉरी 1 लिखा है मैंने, आई एम रियली सॉरी। 0 डिग्री इज इक्वल टू 273, ठीक है? 0 डिग्री, यस, टेम्परेचर 0 डिग्री हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता? 0 डिग्री आइस का जो सा फ्रीजिंग पॉइंट है, ये 1 डिग्री होगा, 273 के अंदर प्लस 1 कर लेना, दैट इज 274 केल्विन हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह से 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, जस्ट सिंपली ऐड कर लें। क्लियर है मेरी बात? या इन अदर वर्ड्स आप इसको यूं भी कह सकते हैं, केल्विन का टेम्परेचर अगर आपने निकालना है तो ये फॉर्मूला लिख लें, डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर प्लस 273 ऐड कर लेना। यह है आपका जनरल रूल है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? केल्विन के टेम्परेचर निकालने के लिए डिग्री सेल्सियस वाले के अंदर सिंपली 273 ऐड कर लेना। 273 प्लस डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर इज इक्वल टू केल्विन वाला, ठीक है? इसी तरह अगर मैं 100 डिग्री बोलता हूं तो 100 डिग्री कितना होगा फिर? 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 100 प्लस 273 इज इक्वल टू 373 केल्विन। क्लियर हो मेरी बात कि नहीं? यहां तक कोई सवाल है तो बताएं, फिर मैं चैप्टर चेंज करता हूं। जनरल रूल याद रख लें टेम्परेचर का, राफिया, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर है जी चैप्टर नंबर 3, स्केल्स एंड मैप्स। नेक्स्ट चैप्टर है स्केल्स एंड मैप्स का। दो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, देखें। एक स्केल्स का कॉन्सेप्ट और एक है मैप्स का कॉन्सेप्ट। बेटा प्लीज बातें नहीं करें यार। आपका नाम क्या है? यस, सफीउल्लाह, प्लीज बातें नहीं करो आप, ठीक है?
अब देखो ना यार, थोड़ी सी प्लीज अकल कर लें, दाढ़ी मूछें आपकी आ गई तो क्या जितने बच्चे हैं मैं हर एक का नाम ले लेके बुलाऊंगा कि आप भी बातें नहीं करें, आप भी बातें नहीं करें। अब सारे माशाल्लाह इज्जतदार लोग बैठे हैं, तो बेइज्जत होना नहीं चाहेंगे कोई भी। स्केल्स एंड मैप्स पहले समझ लें कि ये है क्या चीज। स्केल्स एंड मैप्स है क्या चीज? देखिए, दो तरह की कैलकुलेशंस की तरफ मैं आता हूं। जितनी भी बातें रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं ना कैलकुलेशन वाइज, रियलिटी की कैलकुलेशंस, जैसे मैप्स की जो कैलकुलेशंस होती हैं, अब यहां से अगर किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस पर जाते हो तो वो कैलकुलेशंस इतनी बड़ी होती हैं कि हम उनको अपने पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। हमें हमेशा उसके साइज को रिड्यूस करना पड़ता है। जब आपका एक डायरी मिलती है, डायरी के आखिर में आप एक वो नक्शा सा देखते हैं पूरी दुनिया का, वो एक बेहतरीन मिसाल है किस चीज की? स्केल्स एंड मैप्स के कॉन्सेप्ट की। उन्होंने पूरी दुनिया का जो सा मैप है वो रिड्यूस करके, छोटा करके आपको एक छोटे से पेज पे लाके दिखा दिया। तो मैप्स हमें इस चीज की इजाजत देता है कि आप आर्किटेक्चरल के अंदर या इंजीनियरिंग की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उसमें आप चीजों को रिड्यूस करके उस पर स्टडी कर सकते हैं, उसको अपनी कैलकुलेशंस में ला सकते हैं। जो बड़ी बड़ी इमारतें आप बना रहे होते हैं उसका पहले छोटा मॉडल बना लें। बड़ी बड़ी दरिया की कैलकुलेशंस है, पूरे मुल्क की कैलकुलेशंस है, पूरे मुल्क के मैप की कैलकुलेशंस है, उसको आप पेज पर अगर आपने कैलकुलेशंस में लेके आना है, रियलिटी वाली चीज को अपने कैलकुलेशंस में लेके आना है, तो उसके लिए आप एक छोटी सी कन्वर्जन्स की चीजें याद रख लें। एक स्टैंडर्ड रूल बना लेते हैं हम कि जब भी कभी कोई चीज रियल में होगी, रियल की चीज को हम मैप्स पर भी ड्रॉ करके या बना के या कैलकुलेट करके यूज कर सकते हैं उसको। रियलिटी में चीज या तो बहुत बड़ी होती है या तो इतनी छोटी होती है कि जिसको हम देख भी नहीं पाते। तो उन चीजों को कन्वर्ट करके हम ये जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई कर सकते हैं उनके ऊपर। तो ओ लेवल्स की मैथ्स मोर अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स, एंड ए लेवल्स की मैथ्स इन्हीं चीजों को अप्लाई करने का नाम है। इनको आप प्रैक्टिकली किन किन जगहों में आप अप्लाई करते हैं, और जैसे जैसे अगली क्लासेस में आप जाएंगे और चीजें भी पढ़ेंगे और इनकी इंप्लीमेंटेशन भी पढ़ेंगे, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से एप्लीकेशन, के कहां पर अप्लाई होते हैं। मैं जो काम करा रहा हूं ना, जो मेरा मकसद है, हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, बट स्टिल मैं इसके अंदर भी वर्ड प्रॉब्लम्स की डिस्कशंस करता रहूंगा साथ साथ। वर्ड प्रॉब्लम किसको बोलते हैं? अंग्रेजी में लिखे हुए एक सिनेरियो को बोलते हैं। अंग्रेजी में लिखे हुए एक सिनेरियो को वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। और उस वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशंस तो नहीं है मैथ्स में, इसमें तो इंग्लिश में जो गिवन स्टेटमेंट होती है उसको पेन डाउन करना, एक मैथ्स की प्रॉब्लम बनाना भी सबसे बड़ा एक आर्ट होता है। तो स्केल्स एंड मैप्स कहां पे काम आते हैं? स्केल्स एंड मैप्स कहां पे काम आते हैं? ये हर उस जगह काम आते हैं जहां पे आपने कैलकुलेशंस, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी हो, रिलेटेड टू मैप्स, रिलेटेड टू एरिया, रिलेटेड टू लेंथ, रिलेटेड टू वॉल्यूम्स। जब आपने बिगर कैलकुलेशंस करनी हो ना, रिलेटेड टू लेंथ, एरिया या वॉल्यूम्स की, हमेशा आप स्केल्स एंड मैप्स के कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो रियलिटी में जो बहुत बड़ी लेंथ होगी उसके लिए बहुत छोटा सा यूनिट यूज कर लेगा। लेट्स से 5 किलोमीटर की जो लाइन है, या 5 किलोमीटर की अगर रोड है, उसको बोलेगा यू कैन जस्ट यूज 1 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ दैट। सो 1 सेंटीमीटर इज अ वेरी स्मॉल थिंग, यू नो दैट। मैप पे ड्रॉ करने के लिए 1 सेंटीमीटर की इतनी छोटी सी पिद्दी सी लाइन बनेगी, बट हमें पता है कि रियलिटी में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर्स। For calculations, for drawing, for any type of thing that you want to perform on a paper, 1 centimeter line is actually representing 5 kilometers in reality. So this is a standard that we can use, and the standards based upon different questions may vary. तब्दील हो सकते हैं, हर सवाल का एक अपना स्टैंडर्ड हो सकता है। गर्ल्स एंड बॉयज, समझ रहे मेरी बात? कि नहीं समझ आ रही? सब बताएं, सबको समझ आ रही? हर सवाल में स्टैंडर्ड तब्दील हो। अब इस तरह आपकी डायरी के ऊपर पूरी दुनिया का जो मैप है, डू यू थिंक 5 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर वाला होगा, या इससे भी बड़ा कोई कन्वर्जन रूल लगेगा? बहुत बड़ा कन्वर्जन रूल लगा होगा उसमें। हो सकता है उसने जो पूरी दुनिया का मैप एक छोटे से पेज पे अगर ला रहा है, हो सकता है कि 1 मिलियन किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मे बी 500,000 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हो सकता है। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि पूरी दुनिया को एक पेज पर उसने ला दिया। क्लियर है ये चीज? सो जितने भी, जैसा फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग है,
या आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है, आपको नहीं लगता कि जितनी वो ड्राइंग्स बना रहे होते हैं वो सारी स्केल्स एंड मैप्स के कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल कर रही हैं? आप जो मोबाइल फोन पर गूगल मैप खोलते हो, क्या आपको लगता है वो रियलिटी है? क्या उसने स्केल एंड मैप्स नहीं यूज किया हुआ है? बिल्कुल उसने। जो आप तस्वीर फोन में देखते हैं, क्या वो नहीं स्केल एंड मैप के कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रही? बोलते नहीं है तस्वीर जो आप फोन पे देख रहे हो भाई, रियलिटी में तो आप 6 फुट के हो ना, लेकिन मोबाइल पे कितने से हो? इतने से। क्लियर हो रही मेरी बात की नहीं? क्या कभी उसने ऐसा किया कि आपकी नाक का साइज ओरिजिनल दिखाया और सर का साइज छोटा कर दिया हो? नहीं ना दिखाया। उसने हर चीज को इक्वल प्रोपोर्शन में छोटा किया है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? जैसे आपकी नाक है, हो सकता है कि मतलब 75% ऑफ द स्क्रीन नाक ही कवर कर ले अगर ओरिजिनल नाक दिखाए वो तो आपकी नाक भी क्या होती है? छोटी हो जाती है। आपकी आंखें, आपका सर, आपका जिस्म, आपके हाथ, आपके बाजू, सब चीजें क्या हो जाती है? स्केल्स एंड मैप्स के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए छोटी हो जाती है। सो देयर दैट्स व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम में बोले ना बोले, हमें पता होना चाहिए कि इसका यूजेज क्या है। ठीक है, सो 2 बातें लिख लें अपने पास। स्केल्स क्या होते हैं एंड मैप्स क्या होते हैं। whenever the real values of whenever the real values, तो जो प्लीज तकदीस जरा खड़ी हो जाए। जो बच्चा बोल रहा है उसको खड़ा कर लें जरा, मेरा भी दिमाग घूमना शुरू कर दिया। तकदीस खड़ी हो जाए आप। लड़कों में से कोई भी बच्चा बोल रहा है ना, मुझे सिर्फ प्लीज आपने बताना, ठीक है? मैंने पॉइंट आउट किया ना कुछ बॉयज को, बट मैं इनको सीधा करता हूँ। अब जो बोलेगा ना वो मैथ्स पूरी जिंदगी इस एकेडमी में नहीं पढ़ेगा, ना वो फिजिक्स पढ़ेगा ना केमिस्ट्री पढ़ेगा। सुन लें ये बात, ठीक है? इंतहाई बुरी बात है, बहुत बदतमीजी के नेक्स्ट लेवल पे आप लोग चले गए। इंतहाई बदतमीज लोग हैं यार। हाँ जी, नहीं मैं जनरल बात कर रहा हूँ फिलहाल। Whenever the real values of length, areas or volumes needs to be drawn on paper, then the concept of scale and maps is used. Concept of scale and maps is used. Concept of scales and maps is used. Scales क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये बात करते हैं, एक छोटी सी मिसाल देता हूं। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 5 किलोमीटर। या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर्स। ये जो 5 किलोमीटर्स है ये कैलकुलेशंस हैं किसकी? रियलिटी वाली। और 1 सेंटीमीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? मैप के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? मैप के लिए। मैप में हम लोगों ने मेन फोकस किसकी तरफ करेंगे? मेन फोकस एक तो यूनिट कन्वर्जन्स भी आनी चाहिए। मेन फोकस यूनिट कन्वर्जन भी आनी चाहिए। यूनिटरी मेथड भी आना चाहिए। एंड डीलिंग विद फ्रेंडली नंबर्स भी आना चाहिए। ठीक है जी। मैप्स किसको बोलते हैं? इट इज अ डायग्राम drawn for real values of length,
एरियाज और वॉल्यूम्स। इमेजिनरी ड्राइंग होती है ये, रियल ड्राइंग नहीं होती मैप वाली, ठीक है, कि इमेजिनरी ड्राइंग होती है। वॉल्यूम्स का मैंने जिक्र क्यों किया है? वॉल्यूम्स कहाँ पे? वो जो नहीं मॉडल्स बनते हैं, पहले बिल्डिंग्स के मॉडल्स भी बनते हैं। कोई गाड़ी बनानी हो, गाड़ी का पहले छोटा मॉडल बनाया जाएगा, जहाज़ों का पहले छोटा मॉडल बनाया जाता है। तो इनिशियली मॉडल्स बनते हैं, फिर वो बनता है। इसी तरह से ही जो लेंथ वगैरह इस्तेमाल हो रही होती है, लेंथ आपकी रोड की कैलकुलेशन, दरिया, रिवर की, इस तरह की जो डिफरेंट बात बैठ जाए डिफरेंट बातें होती हैं, उसके लिए इस्तेमाल होती हैं। तो खैर, कोई स्केल तो एक वैसे एक कह लें कि यूनिट कन्वर्जन का एक वो रूल है जो करवाता है, ठीक है। दो केसेस हैं स्केल्स एंड मैप्स के, दो केसेस हैं सिर्फ जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहले मैं केस नंबर 1 को बता देता हूं, अब इसके एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। केस नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन लिखें, अ मैप इज ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ A map is drawn to a scale of 1 centimeter to 5 kilometers. Find the length of river in kilometer if it is represented by if it is represented by 3 centimeter line on the map. If it is represented by 3 centimeter line on the map. अब इसमें जो मैप गिवन है, मैप इज ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 5। अब ये जो सी चीज है ना, ये वाली और ये वाली, अकल वैसे क्या कहती है, कौन से वाला रियल वैल्यू है और कौन से वाला मैप वाला है। 5 किलोमीटर रियल वाली है या मैप वाली है, ये हमेशा याद रखें, क्योंकि ये मैप पर नहीं बनाई जा सकती, ये रियल की बात है। और ये जो सी है ये किसके लिए है, ये मैप के लिए। हमेशा एक स्टैंडर्ड इवैल्यूएट करना है सवाल से। क्वेश्चन में हमेशा एक स्टैंडर्ड गिवन होगा, क्वेश्चन के अंदर हमेशा एक स्टैंडर्ड गिवन होगा। वो स्टैंडर्ड कौन से वाला, मैप और स्केल्स को आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्ट करने वाला। मैप और स्केल कह रहा हूं मैं, मैप एंड रियल वैल्यूज। जैसे गिवन सिनेरियो के अंदर मैप में 1 सेंटीमीटर रियलिटी में किसके बराबर है, ये जो चीज है ये हमारी क्या बन गई है इस वक्त, ये हमारा बन चुका है इस क्वेश्चन के लिए स्टैंडर्ड फॉर दिस क्वेश्चन ओनली, स्टैंडर्ड फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। अब कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ रिवर इन किलोमीटर्स इफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 सेंटीमीटर लाइन ऑन द मैप। मैप के ऊपर कितने सेंटीमीटर की लाइन है, मैप के नीचे मैप की कैलकुलेशंस, किलोमीटर्स के नीचे नहीं पता तो उसको हम क्या कह देंगे, यूनिटरी मेथड x कह देंगे। यहां से भी क्लियर हो रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रिवर इन किलोमीटर। तो किलोमीटर मतलब कौन सी कैलकुलेशन हमसे करवाना चाह रहा है, वो रियल वाली, ठीक है। इफ 3 सेंटीमीटर लाइन, 3 सेंटीमीटर निशानी है किस चीज की, मैप की निशानी है कि मैप गिवन है, रियल नहीं गिवन। तो रियल वाली के नीचे हमने रियल की कैलकुलेशंस लिखनी है गर्ल्स एंड बॉयज, मैप के नीचे मैप्स के। तो ये क्या हो जाएगा फिर, क्या हो जाएगा गर्ल्स एंड बॉयज, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 मल्टीप्लाई बाय x, 5 times 3, x is equals to यूनिट ऑफ x पर
किलोमीटर्स। आंसर कितना आ गया? 15। इसका मतलब है कि जी फाइंड द लेंथ ऑफ द रिवर। लेंथ ऑफ रिवर वाज इन रियलिटी इट वाज 15 किलोमीटर्स। देखा जाए तो 15 किलोमीटर्स बहुत बड़ी लेंथ होती है, बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है 15 किलोमीटर्स का। यहां से प्रोबेबली सदर तक का जो फासला है वो 15 किलोमीटर्स होगा। ठीक है। पार्ट बी, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोड ऑन मैप इफ इट इज 25 किलोमीटर्स इन रियलिटी। फाइंड द लेंथ ऑफ रोड ऑन मैप if it is 25 kilometers in reality। फिर मैं सेम स्टैंडर्ड इस्तेमाल करूंगा, मैप और रियल वाला। मैप पे 1 सेंटीमीटर, रियल में 5 किलोमीटर। उसने कहा है रियलिटी में एक रोड है जिसकी डायमेंशन है 25 किलोमीटर, मैप पर कितनी होगी? मैप पर कितनी होगी? x। ठीक है, सेम फॉर्मूला, सेम मेथड। आंसर कितना आ जाएगा? गर्ल्स को नजर आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है कि नहीं? अलीशा समझ आ रहा है? किधर अलीशा बैठी हुई है? हाँ, दूसरी अलीशा, सेकंड वन, तीसरी अलीशा, नजर आ रहा है? आंसर कितना आया इसका फिर? 5 1 ज़र 5 5 ज़र, तो x की यूनिट से सेंटीमीटर्स। सो मैप के ऊपर कितनी डायमेंशन है उसकी? 5 सेंटीमीटर है। एक और क्वेश्चन लिखे हैं इसी का। इफ द एरिया ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड इज, इसी का पार्ट है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है इसी का। गिवन लेंथों की बातें दी हुई है, अब आपसे एरियाज पूछेगा। गिवन लेंथों की बात है, फाइंड द एरिया ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड। पार्ट नंबर बी हो गया, सी पार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड इन किलोमीटर स्क्वायर्स, in kilometer square if it has an area of, if it has an area of, if it has an area of 5 centimeter square on the map। मैप के ऊपर कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा देखो सवाल की तरफ। इसमें गिवन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड इन किलोमीटर स्क्वायर। ये कौन सी वाली बात है? रियल वाली हमने फाइंड आउट करनी है गर्ल्स एंड बॉयज, और गिवन कौन सी वाली बात है? मैप वाली बात। लेकिन ये तो एरियाज की बातें हो गई हैं। एरियाज को तो स्टैंडर्ड नहीं दिया उसने तो स्टैंडर्ड हमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर वाला दिया है। ये स्टैंडर्ड कौन सा वाला है? ये डिस्टेंस वाला बोले या कौन सा वाला? लेंथ वाला स्टैंडर्ड, हाँ या ना? क्या इससे एरिया का स्टैंडर्ड बनाया जा सकता है? क्या एरिया का स्टैंडर्ड बनाया जा सकता है? हाजरा कैसे? दोनों साइडों में मैंने तरीका बताया था आपको। लेंथ के यूनिट्स को एरियाज के यूनिट्स में कन्वर्ट करना हो ना, ये लेंथ के स्टैंडर्ड्स को एरिया के स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट करना हो तो दोनों साइड्स पर अगर लगाएं, क्या करेंगे? दोनों साइड्स पे स्क्वायर। अगर यही लेंथों वाले जो यूनिट्स हैं वॉल्यूम्स में कन्वर्ट करना हो तो दोनों साइड्स पर क्या लेंगे? क्यूब लेंगे। ये किसके यूनिट्स थे? स्टैंडर्ड्स फॉर दिस क्वेश्चन ओनली, और ये थे लेंथ के स्टैंडर्ड्स। लेंथ की निशानी क्या होती है? पावर उसकी क्या है? पता है ना पावर क्या है? 1। स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना तो दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें, ठीक है? तो स्टैंडर्ड फॉर एरिया पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर एरिया 1 सेंटीमीटर, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, और इस तरफ 5 किलोमीटर है, इसका भी क्या ले लेंगे? स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है ये बात कि नहीं? ये क्या हो जाएगा?
1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसकी बात हो रही है भला? मैप की। किसकी बात हो रही है? मैप की। इसी तरह 5 किलोमीटर स्क्वायर का जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 किलोमीटर स्क्वायर। ये किसका आ जाएगा? रियलिटी का। तो ये स्टैंडर्ड आ गया आपके पास। ये न्यू स्टैंडर्ड है, नॉट गिवन बट डिराइव्ड। सवाल में नहीं दिया हुआ, लेकिन आपने खुद इसको डिराइव करना है। निकला इनडायरेक्टली क्वेश्चन के ही स्टैंडर्ड से है। ये जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर दिस क्वेश्चन ओनली, जो सिर्फ किसके काम आएगा? लेंथ के काम आएगा। वहां से हमने एरिया का भी स्टैंडर्ड निकाल लिया। अब यही स्टैंडर्ड इस्तेमाल होगा सवाल में भी, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे मैप की बात, यहां पे हम लिखेंगे रियल। मैप में है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, रियलिटी में गर्ल्स एंड बॉयज कितना है? 25 किलोमीटर स्क्वायर। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? सवाल क्या दिया हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड इन किलोमीटर स्क्वायर इफ इट हैज एन एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर मैप की बात हो रही है, ऑन द मैप, और रियलिटी में कितना है वो? x किलोमीटर स्क्वायर। याद रखिए, लेंथों के लिए लेंथ के स्टैंडर्ड इस्तेमाल करें, एरियाज के लिए एरियाज के स्टैंडर्ड इस्तेमाल करें, वॉल्यूम्स के लिए वॉल्यूम्स के स्टैंडर्ड इस्तेमाल करें। सबको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? पहले तो चेक कर लें कि मैंने सेम क्वांटिटीज ऊपर नीचे लिखी हुई है कि नहीं, सही है कि नहीं। दूसरी तरफ सेम क्वांटिटीज ऊपर नीचे लिखी हुई है कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, 1 into x इज इक्वल्स टू 25 into 5, x इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 125 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका आंसर। इसी का एक और पार्ट है, आप करें वो। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? अगर एरिया के स्टैंडर्ड्स चाहिए तो ये वाला लगाना। मिसाल के तौर पे वॉल्यूम के स्टैंडर्ड्स चाहिए, मालूम क्या होंगे वॉल्यूम के स्टैंडर्ड्स? दोनों साइड पे क्यूब ले लेंगे, तो उसके लिए क्या आएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑन द मैप इज इक्वल्स टू 25 तो नहीं, 5 का क्यूब क्या आंसर आएगा? नकम्मो 11 तक 11 तक तो क्यूब याद होने चाहिए। 125 मतलब ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ये लेंथ का स्टैंडर्ड हो गया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 किलोमीटर स्क्वायर। ये एरिया का हो गया। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 125 किलोमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम का हो गया। ये स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल होंगे किसके लिए? लेंथ के लिए। ये इस्तेमाल होंगे किसके लिए? एरियाज के लिए। और ये इस्तेमाल होंगे किसके लिए? वॉल्यूम्स के लिए। गिवन तीनों नहीं है, ये याद रखें। गिवन एक ही चीज है, बाकी आपने खुद डिराइव किए हैं। ये क्या था? गिवन। और बाकी जितने भी नीचे वाले हैं ये दोनों कैसे हैं? डिराइव नहीं, ये आपने खुद से डिराइव किए हैं सवाल से। तो क्वेश्चन कभी भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, लिमिटेड इंफॉर्मेशन देता है। उस इंफॉर्मेशन को आपने खुद यूज करना है। जी बेटा, स्क्वायर्स लगा के लेंथ से दोनों साइड पे एरिया में कन्वर्ट करना है तो स्क्वायर लगा लें। अगर वॉल्यूम में जाना होगा तो इसी को क्या कर लेंगे? बेटा सवाल आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा? अब क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़े, क्या लिखी हुई है? ये तो पार्ट सी है ना, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। अब वो आगे मैं पार्ट डी लिखूंगा तो फिर मिटाऊंगा मैं। यहां तक सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एवरीवन, स्केल्स एंड मैप्स इजी है मुश्किल है? अभी फिलहाल कैलकुलेटर नहीं अलाउ करवा रहा हूं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में जब अलाउड होंगे तो सोचेंगे और भी जल्दी होने लग जाएंगे। बट स्टिल मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक मोर देन 95% जो स्केल्स एंड मैप्स के क्वेश्चंस आते हैं ये फ्रेंडली नंबर्स के साथ आ रहे होते हैं। ये फ्रेंडली नंबर्स के साथ आते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन लिखे एक और, पार्ट नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड इन सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट नंबर डी है, फाइंड द एरिया ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड। लिखें, फाइंड द
एरिया ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड in centimeter square if it has an area of 30 kilometer square. By the way, सवाल देखने के साथ ही पता लग रहा है मैं आगे एक बात ही नहीं लिख रहा इसके, मुझे देख के बताएं कौन सी वाली 30 किलोमीटर स्क्वायर किसका है, ये मैप का है या रियल का? ये रियल की बात है। अगर ना भी बोले ना, समटाइम इसकी यूनिट्स देख के पता चल रहा होता है कि यार ये तो मैप की बात ही नहीं है, ये तो रियल की बात है। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी बात होगी? ये मैप की बात है। क्या हमें एरियाज का स्टैंडर्ड पता है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर एरिया? वही बिल्कुल सही, एक तरफ आप लिख लें मैप की बात और एक तरफ आप लिख लें रियलिटी वाली चीज। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 किलोमीटर स्क्वायर। अब गिवन क्या है आपके पास? 30 किलोमीटर स्क्वायर और मैप के नीचे क्या आ जाएगा? x। क्यूब तो नहीं है, स्क्वायर है ये कैसे आया? बच्चों सारे एक दफा देख लें आप, एक दफा फिर से सारे बच्चे देख लें ये स्क्वायर कैसे आए। क्या हमें ये चीज पहले से गिवन थी कि नहीं गिवन थी? ये वाली चीज कहां पे गिवन है? ये लिखा हुआ है अ मैप इज ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर। इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर कौन सी कैलकुलेशन है? रियल। ये कौन सी कैलकुलेशन है? मैप। ये है इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड। डन हो गया? सबको डन होगी ये बात? एनी स्टूडेंट जिसको अभी भी प्रॉब्लम है, ये बात क्या है? ये ऑलरेडी गिवन है। स्टैंडर्ड हमेशा सवाल में दिया हुआ है, हमेशा सवाल में दिया हुआ होगा। अब इसी से मैंने क्या किया? स्टैंडर्ड फॉर एरिया बनाया। तो लेफ्ट साइड पे भी क्या कर लिया? स्क्वायर ले लिया, राइट पर भी स्क्वायर ले लिया। जब लेफ्ट का स्क्वायर लेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, राइट का स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगा? 5 का स्क्वायर क्या होता है? किलोमीटर का स्क्वायर क्या हो गया? ये सिर्फ किसके लिए है? एरियाज के लिए हमेशा क्या करते होते हैं? स्क्वायर्स लेते हैं। हमने ये काम पहले भी किया था, आज ही के लेक्चर में भी किया था और फ्राइडे वाले लेक्चर में भी किया था। याद आ रहा है कि नहीं? हमने लेंथ की चीजें मैंने कहा था याद रख लें। लेंथ से एरिया निकालना आसान है, सिर्फ स्क्वायर ले लें। लेंथ से ही वॉल्यूम निकालना भी आसान है, सिर्फ दोनों साइडों पे क्यूब ले लें। ठीक है ना? जिस तरह ये स्टैंडर्ड गिवन है, जब मैंने स्क्वायर लिया तो एरिया का स्टैंडर्ड बन गया, ये लिखा हुआ। अगर इसी से वॉल्यूम बनाना तो वो भी बन सकता है, लेकिन दोनों साइडों में क्या लेना पड़ेगा? इधर भी क्यूब लेना पड़ेगा और इधर भी क्यूब लेना, लेकिन आंसर्स डिफरेंट आएंगे फिर। और 25 नहीं लिखा जाएगा, 125 लिखा जाएगा। इट मेक्स सेंस कि 125 केम बिकॉज वी टुक क्यूब ऑफ 5। और ये स्टैंडर्ड हमेशा के लिए नहीं, ये सवाल के लिए। हर सवाल का स्टैंडर्ड तब्दील होता जाएगा। क्लियर हो रही है गर्ल्स एंड बॉयज? नहीं, यूनिवर्सल किसने कहा है? ये तो सवाल का सवाल डिफरेंट हो रहा है ना, क्योंकि मैंने लिखा भी था कि स्टैंडर्ड फॉर क्वेश्चन। ये हर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिफरेंट आ रहा है, हर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिफरेंट आ रहा है। यस? अच्छा हाँ, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ होगा। एक चीज का ख्याल रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं अननोन लेफ्ट पे रख रहा हूं या अननोन राइट पे रख रहा हूं। एक बात प्लीज तवज्जो दें, ये चीज ख्याल रखनी है कि यहां पे अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो नीचे भी सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यूनिट्स ऊपर नीचे क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यहां पे भी यूनिट्स ऊपर नीचे क्या होने चाहिए? सेम। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं। 30 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 25। x इज इक्वल्स टू 30 बाय 25। जवाब क्या आ रहा है? 6 बाय, यानी कि 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। यहां तक क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैप की है बात। अगली है केस नंबर 2, वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, हेडिंग दे दें केस नंबर 2। क्लियर?